कि जब बाहर ठंड हो तो हम क्या हो जाते हैं, ठंडे। जब बाहर गर्मी हो तो हम क्या हो जाते हैं, गर्म। ये बात उनको एकदम नहीं समझ में आएगी जो आध्यात्मिकता का संबंध विशिष्ट प्रकार के आचरणों से जोड़कर रखते हैं। वो कहेंगे कि अध्यात्म का तो मतलब ही होता है ना, बाहर कुछ भी हो हमें तो एक अलग तरह का अनुशासन बनाकर रखना है। यहाँ समझिएगा कि लोग अध्यात्म का मतलब ये समझते हैं कि बाहर कुछ भी हो हमें तो एक अलग तरह का अनुशासन बनाकर रखना है, मतलब कुछ भी हो हमें तो उसी में जीना है। वो बात अच्छी है पर वो बात छोटी है। कृष्ण बहुत आगे के हैं, उस बात से बहुत आगे के हैं। याद है क्या कह रहे थे उस दिन कृष्ण कह रहे थे, इतनी नदियाँ दुनिया भर की आकर के मिल जाती हैं सागर में, सागर का क्या बिगड़ता है। सागर ना तो आतुर है उन नदियों का स्वागत करने को, ना आज तक सागर ने किसी नदी का मुंह रोका है। और नदियों में तरह तरह के जल होते हैं, जल माने कोई एक वस्तु नहीं होता, कितनी तरह की नदियाँ, कैसे कैसे जल। और ये नहीं कि वो प्राकृतिक तौर से ही अलग अलग तरह के हैं, इंसान भी तो क्या क्या करते रखता है। सागर किसी को नहीं मना करता और सागर ही रहता है। तो कृष्ण कह रहे थे जो वास्तव में आत्मस्थ आदमी है वो उस सागर जैसा हो जाता है जिसमें प्रकृति की तमाम नदियां आकर बहती रहती हैं। वो ना तो उनका आमंत्रण करने को आतुर है ना विरोध करने को, उसे चिंता है, वो अपनी जगह स्थिर है। मतलब ना विरोध करने की चिंता है ना किसी का आमंत्रण करने का, वो अपनी जगह स्थिर है। सागर आत्मा है, नदियाँ प्रकृति है। आत्मा को प्रकृति की परवाह नहीं करनी पड़ती। यहाँ समझेंगे कि जैसे कि हम जब ज्ञान लेने लगते हैं या भक्ति करने लगते हैं या हमें सत्य समझ में आने लगता है तो हम बाहर कुछ चीज़ों को छोड़ने लगते हैं, कुछ चीज़ों को पकड़ने लगते हैं। हमें लगता है नहीं हमें ऐसा ही आचरण करना है, ऐसे ही रहना है। नहीं, आपको सागर की तरह बनना है। जैसे कि सागर में सारी नदियाँ जाके मिल जाती हैं, सागर कभी उनका विरोध नहीं करता और कभी उन्हें बुलाता भी नहीं है। तो क्या होता है कि जो प्रकृति है, प्रकृति में सब कुछ है ना। ये नहीं कि हम तो इससे बात नहीं करते, हम तो इसके साथ नहीं रहते, हम तो ये नहीं करते, हम तो वो नहीं करते, ऐसा कोई नियम नहीं बनाना है। जो हमारे पास आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है जाने दो। ना तो उसका आमंत्रण करो और ना ही उसका विरोध करो, है ना। ना तो बुलाना है किसी को, ना किसी को रोकना है। ये चीज़ समझ में आ गई कि हमें प्रकृति में कुछ भी नहीं सोचना है। अगर कोई हमारे पास खुशी खुशी आ रहा है, अपनी इच्छा से आ रहा है, उसका स्वागत है। और अगर कोई जा रहा है तो उसे बिल्कुल विदा करो और जाने दो, रोकने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो हमें कैसा बनना है, सागर की तरह बनना है। अहम जब आत्मस्थ हो जाता है तो सहजाचारी हो जाता है। कल हमने बात की थी ना सहजा